हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपोलो 4 स्टेप कंपनी में केवाईसी कैसे करते हैं, अपनी बैंक डिटेल कैसे फिल करते हैं, जिससे कि हमारा जो पेमेंट है डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ सके। जब हम केवाईसी कर लेते हैं उसके बाद हमारा जितना भी अकाउंट बनता है, जितना भी हमारा पेमेंट बनता है हमारे अकाउंट में आ जाता है। ये हमारा अपोलो 4 स्टेप का एप्लीकेशन है, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम में कंपनी की तरफ से आपका जो आप आईडी नंबर दिया हुआ है वो आपको आपका आईडी नंबर डालना है। और जो आपका पासवर्ड दिया है वो डालना है आपका। ठीक है, तो ये हमारी ही टीम से एक पर्सन है, उनकी ये आईडी है, तो उनका ही मैं आपको केवाईसी करके बताती हूँ कि केवाईसी कैसे करते हैं। ये जो 3 लाइन्स है, इस 3 लाइन्स पे जाना है। 3 लाइन्स पे जाने के बाद ये माई अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर टच करना है। ये टच करने के बाद ये माई प्रोफाइल पहले पूरी कंप्लीट फिल करनी होती है। केवाईसी करने के लिए सबसे पहले माई प्रोफाइल का ऑप्शन पूरा फिल करना होता है। इसके बाद माई बैंक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद माई केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको जो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिया गया है वो आपको डालना होता है। तो ये माई प्रोफाइल कैसे फिल करते मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा फिल करके। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है, चूज़ फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पर गैलरी का ऑप्शन आएगा। गैलरी के ऑप्शन पर जाके आपकी यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पे आपको आपकी एनिवर्सरी फिल करनी होती है। और यहाँ पे आपका क्या मेल या फीमेल जेंडर जो भी है आपका वो आप फिल कर देंगे। फिर ये मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आपको फिल करना होता है। आधार नंबर, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। पैन कार्ड का नंबर है वो फिल करना होता है आपको यहाँ पर। जीएसटी नंबर में आप कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक नहीं रखना है, कुछ भी आप एक नंबर डाल सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो। टोटल आपके फैमिली मेम्बर में कितने मेंबर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे यहाँ पर डालने होते हैं। इसके अलावा और परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनको नहीं यहाँ पे गिना जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें हाउस नंबर, क्या आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम आपका क्या, जहाँ पे आप जिस जगह रहते हैं वहाँ क्या स्ट्रीट नेम है आपकी, ये पिन कोड। जैसे ही आप यहाँ पर पिन कोड फिल करते हैं तो आपका ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी, ये आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है जब आप अपने एरिया का पिन कोड डालते हैं। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी डालनी होती है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपका नॉमिनी डिटेल, इस बिज़नेस में आप जिसको भी अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो नॉमिनी आपको फिल करनी होती है। जैसे कि इसमें इन्होंने अपनी बेटी का नाम से ये नॉमिनी बनाया हुआ है और ये नॉमिनी रिलेशन डॉटर, इनकी बेटी का नाम है तो ये अपनी बेटी के नाम से ये नॉमिनी किया हुआ है। और ये नॉमिनी की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ये पूरा सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे आपका आएगा माई प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल सक्सेसफुली, आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुल हो जाएगी। सिंपल सा है, बता दिया मैंने। और दूसरे नंबर पे आपको ये ओपन न्यू बैंक अकाउंट में नहीं जाना है, हमें कोई नया अकाउंट नहीं खुलवाना है कंपनी से। और थर्ड ऑप्शन आपका माई बैंक इन्फॉर्मेशन, ये इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको अपनी पूरी बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। जैसे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका क्या नेम है, आपको अपना जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका नेम है पूरा नेम यहाँ पर फिल करना होता है। अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड डालना है। फिर आपको यहाँ पे बैंक नेम डालना है, जो आपकी बैंक का नाम है, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, कैनरा बैंक, जो भी बैंक है आपकी वो आपको नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम,
जिस भी एरिया में वो ब्रांच है वहाँ जो आपका पासबुक होती है उसमें आपको वहाँ पे ब्रांच नेम लिखा होता है, तो यहाँ पे आप ब्रांच नेम लिख सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो 2 ही सेकंड में 2 ही मिनट में यहाँ पे आपका आ जाता है बैंक इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली। तो ये भी आपका सक्सेस हो जाएगा अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद आपका ये थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे फिर से 3 लाइन पे जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद माई प्रोफाइल हो गया, माई बैंक इन्फॉर्मेशन हो गया और माई KYC डॉक्यूमेंट, इस पे टच करना है। इनका KYC डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी, क्योंकि इन्होंने अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है पूरी, और इन्होंने अपनी प्रोफाइल भी फिल नहीं की हुई है, पूरी प्रोफाइल भी इनकी फिल नहीं है, इसलिए इनका अभी KYC का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिल नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि पहले प्रोफाइल फिल करना है, फिर बैंक की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इसके बाद आपका KYC डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। तो जब ये दोनों चीज़ें आप फिल कर देंगे इसके बाद आपका KYC डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पे आपको 3 चीज़ें फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपका पहला आपका आधार कार्ड होता है, दूसरा आपका पैन कार्ड होता है, तीसरा आपका बैंक के अकाउंट की पासबुक। आप पासबुक का फ्रंट पेज डाल सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका नेम होता है, आपका IFSC कोड होता है और आपकी ब्रांच नेम होती है। वो आपको पूरा क्रॉप करके डालना होता है यहाँ पर, ठीक है। आप इतना कीजिएगा, और फिर भी अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग अपने अपलाइन के साथ में बैठकर कॉन्फ्रेंस कॉल द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा, तब आप ये अपनी KYC कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।